स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हाउ डिड पारसीज कम टू इंडिया? पारसीज हिंदुस्तान में रहने वाला एक छोटा सा समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो कई सेंचुरी से इंडिया में बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स और इंजीनियर्स की एक संपन्न भूमिका निभाता आया है। दोस्तों, शायद ही ऐसा हुआ होगा कि एक इतनी छोटी कम्युनिटी ने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया हो। फिर चाहे हिस्ट्री में इनके रोल की बात करें या कंटेम्पररी इंडिया के डेवलपमेंट में, इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस इनकी छोटी संख्या के मुकाबले काफी बड़े नजर आते हैं। साइंस और इंडस्ट्री के फील्ड में होमी जे भाभा, JRD टाटा, जमशेदजी टाटा का नाम कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये सभी पारसी कम्युनिटी से ही हैं। इनके अलावा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फैमिलीज जैसे गोदरेज, पेटिट, कवासजी, पूनावाला, वाडिया भी इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यही नहीं, पारसी कम्युनिटी से आने वाले जमशेदजी मानेकशॉ पहले ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर हुए जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। इसके अलावा पारसी कम्युनिटी ने बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट्स यानी दानवीर भी देश को दिए। ब्रिटिश समय से चली आ रही एक फेमस कहावत पारसी दाई नेम इज चैरिटी उनकी फिलैंथ्रोपी को दर्शाती है, जिसको महात्मा गांधी ने भी माना। दोस्तों, पारसी कम्युनिटी भले ही आज इंडिया का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था? जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पारसी कम्युनिटी के एंसेस्टर्स दरअसल रेफ्यूजीज बनकर इंडिया में आए थे और यहीं पर बस गए। आखिर क्या कारण थे पारसीज के इस माइग्रेशन के और वो कहां से आए थे? आज की इस कहानी में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड ऑरिजिन ऑफ पारसीज। दोस्तों, पारसी शब्द पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है पर्शियन। पारसीज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कि एक इरानियन रिलीजन है। 7th सेंचुरी CE में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। उस दौरान वहां ससानिद एम्पायर का रूल था और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वहां का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हुआ करता था। जैसा कि हमने बताया कि पारसीज के एंसेस्टर्स इंडिया में माइग्रेंट्स के रूप में आए थे। उनके माइग्रेशन की ये कहानी हमें एक ज़ोरोएस्ट्रियन एपिक किस्सा-ए संजन से जानने को मिलती है। इसे दस्तूर बहामन के द्वारा 1600 AD में लिखा गया था। यह स्टोरी शुरू होती है ईरान के लास्ट ससेनियन रूलर याज़देगार्द की डिफीट से। 641 AD में अरब आर्मीज ने उनको बैटल ऑफ नेहावंद में डिफीट कर दिया था, जिसके बाद अरब आर्मीज के हाथों प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वहां रहने वाले लोग माइग्रेट करने लगे हैं। कुछ रेफ्यूजीज खुरासान हिल्स में जाकर बस जाते हैं। आज ये टेरिटरी नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, सदर्न तुर्कमेनिस्तान और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में है। वहां पर कुछ ससेनियन राजा अभी भी अरब इन्वेडर से लड़ रहे थे। कई सालों तक यहां रहने के बाद मिड 8th सेंचुरी में जब यहां के राजाओं का भी फॉल हुआ, तो ये रेफ्यूजीज यहां से मूव करके हॉर्मुज पोर्ट पहुंच गए, जहां वो अगले 30 साल तक रहे। पोर्ट हॉर्मुज आज के ईरान में लोकेटेड है। यहां भी जब उनका परसिक्यूशन नहीं रुका, तो ये सभी रेफ्यूजीज समंदर के रास्ते इंडिया की ओर निकल गए और पहुंच गए एक अनजान आइलैंड दीव में, जो गुजरात कोस्ट में लोकेटेड है। यहां उन्होंने लगभग 19 साल गुजारे, जिसके बाद वेस्टर्न इंडिया के एक लोकल रूलर जदी राणा ने इनको आश्रय दिया और इन रेफ्यूजीज को गुजरात में बसने की परमिशन मिल गई। लेजेंड्स में बताया जाता है कि जब वो दीव को छोड़कर निकले, तो एक मैसिव स्टॉर्म ने उनको घेर लिया था। तब उन्होंने अपने गॉड से मदद मांगी। गॉड से मदद के बदले रेफ्यूजीज ने एक फायर टेम्पल बनाने का वादा किया और उसी वक्त वो स्टॉर्म रुक गया। खैर, इसके बाद वो रेफ्यूजीज गुजरात के तट पर सेफली उतरे और वहां पर एक शहर को एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम था संजान। ये शहर आज गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। इस शहर का नाम उन्होंने अपने नेटिव प्लेस खुरासान के टाउन की याद में ही रखा। बताया जाता है कि यह शहर नॉर्दर्न ईरान का सिंदान शहर था। दोस्तों, पारसीज जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए प्रसिद्ध हैं, वादे के अनुसार उन्होंने फायर टेम्पल को एस्टैब्लिश किया। इस ज्वाला यानी फायर को ईरान शाह नाम दिया गया, जो कि पारसीज के खोए हुए मदरलैंड की याद में रखा गया। यहां पर आए पारसीज ने लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज और यहां तक कि ड्रेस को भी अपनाया, इस शर्त पर कि उनको अपना फेथ प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए। लोकल रूलर ने उनको आर्म्स या वेपन्स न उठाने को कहा
जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों, अगले 300 साल तक पारसीज यहां पर फ्लरिश होते रहे, जिसके बाद वो संजान के नॉर्थ और साउथ में स्प्रेड होने लगे। इस दौरान वो पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे थे और अपने आप को समृद्ध बना रहे थे। उनकी शांति तो भंग हुई जब हिंदुस्तान के सुल्तान महमूद के ऑर्डर्स पर एक मुस्लिम जनरल अल्फ खान ने 1297-98 एडी में संजान को इन्वेड किया। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान महमूद और कोई नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी था। इस इन्वेजन को देखकर वहां के लोकल रूलर ने उनको भी वेपन्स उठाने को कहा। उन्होंने आर्म्स उठाए और सिटी को डिफेंड किया, लेकिन सेकेंड डे पर ही सिटी तबाह हो गई। लेकिन तब तक वहां की महिलाएं और बच्चे ईरान शाह फायर के साथ बहरोट माउंटेन्स में भाग निकले। ये माउंटेन्स आज के महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन दहानू में लोकेटेड है। दोस्तों, बहरोट में आज भी आपको केव्स देखने को मिलते हैं, जो इंडिया का एकमात्र पारसी केव टेम्पल है। यहां 12 साल गुजारने के बाद वो वापस आकर बंसदा में बस गए, जो आज के नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। बंसदा में 14 साल गुजारने के बाद नवसारी के पारसीज इन रेफ्यूजीज को इनके प्रीस्ट्स और फायर के साथ नवसारी ले गए। संजान के फॉल के बाद नवसारी पारसीज की प्रीमियर सीट बनी और यहां खत्म होती है एपिक किस्सा संजान। लेकिन पारसीज की स्टोरी अभी भी जारी है। नवसारी में आई ईरान शाह 1741-42 तक यहीं रहती है, जिसके बाद संजान और नवसारी के प्रीस्ट के बीच डिस्प्यूट्स डेवलप होने लगते हैं और ये इतना बढ़ जाते हैं कि संजान के प्रीस्ट ईरान शाह को लेकर एक छोटे से सी साइड टाउन उडवाड़ा चले जाते हैं। ये टाउन भी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है और यहां पर ईरान शाह ज्वाला को स्थापित कर दिया जाता है। नवसारी छोड़ने के 280 साल बाद से ईरान शाह आज भी यहीं पर एस्टैब्लिश्ड है। आज इस ज्वाला को लगातार जलते हुए लगभग 1380 साल हो गए हैं। दोस्तों, ईरान शाह इंडिया की ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस आइकॉन है। आपको बता दें कि सभी ज़ोरोएस्ट्रियंस पारसीज नहीं हैं। पारसीज 7th सेंचुरी के ओरिजिनल रेफ्यूजीज के डिसेंडेंट्स हैं, जबकि इनके अलावा भी इंडिया में इरेनियंस का माइग्रेशन हुआ है, जो खुद को पारसी से अलग मानते हैं। लेकिन इनका भी फेथ ज़ोरोएस्ट्रियन होने के कारण ईरान शाह दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी इंडिया के ज़ोरोएस्ट्रियंस की हिस्ट्री की बात आती है तो उसकी शुरुआत किस्सा संजान से ही होती है। लेकिन क्या ये ऑथेंटिक है? आइए जानते हैं। दोस्तों, 2002-2004 में हुए संजान एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि ये एक ज़ोरोएस्ट्रियन सेटलमेंट था। यहां पर बड़ी मात्रा में वेस्ट एशियन सिरेमिक्स, वेस्ट एशियन ग्लास और कॉइन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जो यहां के इरेनियन कनेक्शन को जाहिर करते हैं। इसके अलावा 9th और 12th सेंचुरी के बीच लिखे गए अरब ट्रैवलर्स और जियोग्राफर्स जैसे अल बिलादूरी, इब्न हौकाल एटसेट्रा के अकाउंट्स में संजान और वहां के मटेरियल्स का मेंशन देखने को मिलता है। यानी अब तक जिस किस्सा संजान को एक डाउटफुल सोर्स समझा जाता था, वो एक एक्यूरेट सोर्स साबित हुआ है। आज इंडिया के पारसीज किस्सा संजान को अपने एंसेस्टर्स और उनके स्ट्रगल्स की ट्रू हिस्ट्री भी मानते हैं। दोस्तों, हाल ही में जेनेटिक्स की फील्ड में हुए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। 2017 में पब्लिश हुई द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान में रह रहे पारसीज के एंसेस्टर्स पर्शिया यानी आज के ईरान से ही माइग्रेट हुए थे। इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स की एक टीम ने इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया में रह रहे पारसीज के बीच में एक कॉमन जेनेटिक लिंक को भी ढूंढ निकाला है, जो इस बात का प्रमाण है कि पारसीज 1200 साल पहले आए उन इरेनियन रेफ्यूजीज के डिसेंडेंट्स ही हैं। और इस तरह दोस्तों, इंडिया के पारसीज और इतिहास में परसिक्यूशन के कारण हुए उनके माइग्रेशन की इस अद्भुत दास्तान का अंत होता है। आपको बता दें कि इंडिया में पारसीज की पॉपुलेशन लगातार घट रही है। सेंसस डेटा के हिसाब से 2001 में इनकी पॉपुलेशन करीब 69,000 थी, जो 2011 में 22% घटकर 57,000 हो गई। ये डिक्लाइन अभी तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी शुरू की है, जियो पारसी, जिसके मुताबिक साइंटिफिक प्रोटोकॉल की मदद से पारसी पॉपुलेशन के डिक्लाइन को रोकने की मुहिम चलाई जा रही है। पारसी कम्युनिटी और सरकार को एकजुट होकर प्रोएक्टिव तरीके से इस पर काम करना होगा।
क्योंकि इंडियन सोसाइटी अपनी इस वैल्यूएबल कम्युनिटी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगी। हम यही आशा करते हैं कि जियो पारसी जैसी योजना सफल रहे और पारसीज इसी तरह अपने देश की तरक्की में योगदान देते रहें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।